किसी पर बोझ नहीं हूं मैं, फिर क्यों घोटी जाती हूँ रोज मैं। अब इस घुटन से निकलने लगी हूँ मैं, क्योंकि खुद को समझने लगी हूँ मैं। आज की नारी, a very beautiful poem by Achal Bhati. Hello and welcome to Rabbi Rashi Foundation. My grandmother was a housewife, so is my mother. They always dreamt of me to be one. Knave, soft spoken, always adjusting, even if the other party is wrong. But I had other plans. Elaborating on a very sensitive topic, we have Pooja Singh, who's a de addiction cognitive behavioral therapist, specialist in anxiety and personality disorders, looks after CBT care. आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से पूजा जी. Thank you, Rashi. Insights on working women and marriages covering ages 20 to 40 for our initiatives Istri. So, Pooja ji, why do we feel sorry for all women, working women especially? One hand we call them Shakti, the other hand we call them a Bichari. Over to you. That we are targeting a age segment that usually covers a very large part of our productive life, right? So 20 to 40, we are very, very productive. हमने पहले बात करी थी कि भाई हम उसको एक एनवायरनमेंट तो दें जिसमें वो फले फूले एम्पावर होने का पावर का सोचे भी मतलब for a large part for a woman to think of power is sacrilege. मतलब सोचा भी तुमने कैसे कि तुम पावरफुल हो जाओगी. Here we focus on developing skills. अब जैसे आपने कहा कि भाई मेरी दादी नानी मदर हाउसवाइफ थी, तो उन्होंने मुझ में भी वही स्किल सेट डाला. खाना पकाना, घर रखना, बच्चे पालना. आई एम नॉट सेइंग दीज आर नॉट गुड स्किल सेट्स, दे आर वेरी गुड स्किल सेट्स. और एक औरत को उतने ही आने चाहिए जितने एक आदमी को आने चाहिए, क्योंकि ये लाइफ स्किल्स हैं. सो हियर वी आर लुकिंग एट डेवलपिंग स्किल्स जो कि उसको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगी. नाउ आपने एक बहुत अच्छा सेगमेंट किया था, मुझे काफी अच्छा लगा था, जिसमें देयर वाज अ ट्रेनर हु वाज टीचिंग वुमेन हाउ टू फिजिकली लुक आफ्टर देमसेल्फ. नाउ फिजिकली उसको वो स्किल सिखाइए जो उसको चाहिए एम्पावर होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए. एम्पावर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होना. देखिए एक चिड़िया एक पेड़ पे बैठती है, तो वो पेड़ के सहारे नहीं बैठी है, लेकिन वो पेड़ का सहारा लेके बैठी है. लेकिन उसको इस बात का डर नहीं है कि ये पेड़ गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी, क्योंकि उसको अपने उड़ने की शक्ति पे ज्यादा विश्वास है और वो उड़ जाएगी. अगर वो पेड़ गिर जाएगा तो वो उड़ जाएगी. लेकिन जो एक क्रीपर है जो उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो सारे टाइम घबराया हुआ रहता है कि अगर पेड़ मर गया, अगर पेड़ गिर गया तो मेरा भी खत्म हो जाना है. सो ऑब्वियसली अगर हम क्रीपर्स बना रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं भाई इस एम्पावर, इस क्रीपर को एम्पावर करो. क्या एम्पावर करो? आपने तो शुरू से ही उसको पेड़ पे चढ़ा रखा है. सो give flight to your girls. Now here the skill set is a very interesting thing. एक लड़का, शादी उसको एक प्राइज की तरह मिलती है. जब तुम पैसे कमाने लग जाओगे, अपना घर बार चलाने लग जाओगे, तब तुम्हें ये प्राइज मिलेगा, which will be शादी. लड़की के लिए एक ऑप्शन है, देखो बेटा अगर पढ़ाई नहीं करी तो शादी करवा देंगे. What? So you have to say, बेटा जब तुम अपने पैसे खुद कमा लोगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगी, जब तुम अपने मेंटली एक एक फेज में होगी जहां यू कैन लुक आफ्टर चिल्ड्रन, यू कैन ब्रिंग अप चिल्ड्रन, यू अंडरस्टैंड व्हाट अ मैरिज इज. अ लॉट ऑफ अस गो इनटू मैरिज थिंकिंग इट विल बी ऑल हंकी डोरी. व्हाट नॉनसेंस. लड़कियों को और लड़कों को इक्वली एम्पावर किया जाए, कमाओ, स्टेबल हो, और फिर हम शादी का सोचेंगे. सो इन दिस सेगमेंट बिचारी इसलिए क्योंकि स्किल सेट तो दे रखा है घर चलाने का, और अब हमने करना पड़ रहा है फाइनेंशियल वर्कलोड भी. और अगर वर्कलोड भी करना है तो आदमी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आदमी के पास तो घर चलाने का स्किल सेट है ही नहीं. सी आई डोंट नो अबाउट यू, बट यू नो मोस्ट ऑफ द मेन, इफ यू टेल देम कि भाई रोटी बना लो, दे विल से ऐसा करते हैं बाहर से खाना ऑर्डर कर ले प्लीज. है ही नहीं. और कोई और एक और आंसर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कि भाई मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है ना. भाई आप सीख लो. गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी आपको, आपने सीख ली. पीना तो सिगरेट भी नहीं आता था, शायद शराब भी नहीं आती थी, सीखा ना. Empowering women in that segment 20 to 40. Here we usually start marriages, we enter into motherhood. Usually I'm talking a general thing, and many of us today are also working. 3 बॉल्स हम उछाल रहे हैं, बहुत हाई चांस है कि एक ना एक बॉल गिर जाएगी, और गिरती भी है. और जब वो बॉल गिर जाती है तो हम अपने आप को बहुत इनकॉम्पिटेंट मानते हैं, और हम कहते हैं कि हमसे वो नहीं हुआ जो सबसे हो रहा था. और मेरा क्वेश्चन कई लोगों से जो मेरे पास थेरेपी के लिए आते हैं वो ये है कि कौन है ये लोग जिनसे ये तीनों बॉल्स
कौन है? आपकी एक आधी बॉल गिरेगी गिरेगी, और आपको ना बिचारी बनने की जरूरत है, ना आपको घबराने की जरूरत है। वो बॉल उठाइए और दोबारा से जगल करना शुरू कर दीजिए। और अक्सर वो बॉल काफी गिर जाएगी, तो अपने पार्टनर को बुला के कहिए, भाई ये लो बॉल पकड़ो, और आप भी सीखो, आप भी सीखो फादर कैसे बनना है, आप भी सीखो घर कैसे चलाना है, क्योंकि मैंने भी सीखा है कि काम कैसे करना है। तो क्या ये हमारी सोच है या हमारा कल्चर है या हमारी अपब्रिंगिंग है कि पावरफुल लड़कियों को हमेशा गलत नजर से देखा जाता है? नहीं, गलत नजर नहीं है। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गलत नजर नहीं है। पावरफुल लड़कियां पेन इन द नेक होती हैं। उन्होंने बहुत कुछ पूछना है, उन्होंने उस तमीज के दायरे में नहीं रहना है। वेरी इंटरेस्टिंगली राशि, एक वहम आपका, मतलब मुझे लगता है वहम, क्योंकि मैं बहुत सारे भाइयों के घर में बड़ी बली पड़ी हूँ। पावरफुल लड़के भी बहुत परेशान करते हैं, उनके पास भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बहुत ये चीजें पूछते हैं, पर उनमें क्योंकि इज इज सीन एज अ साइन ऑफ पावर, द वर्ड यू यूज्ड इज पावर, राइट? पावरफुल है, आगे जाके अच्छा, ही विल इम्पैक्ट द सोसाइटी वेल, अच्छा काम करेगा। लड़की पावरफुल है, पता नहीं कहीं अपने पावर के केस में कहीं अपना घर ना खराब कर ले, सो कर्बिंग दैट पावर। अच्छा, ये भी मानना हम लोगों का कि हिंदुस्तानी कल्चर है, ये ठीक नहीं है। ये मैंने बिल्कुल ग्लोबल अरीना में देखा है, सब जगह। यू नो वो बात अलग है कि लड़कियों ने शायद अब सुनना बंद कर दिया है, जैसे है कि एक वो कहानी है ना फ्रॉग की, जिसमें वो फ्रॉग ऊपर चलता चला जाता है, पेड़ के नीचे बोलते जाते हैं लोग, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम नहीं चढ़ पाओगे। वो बहरा है, वो अपना चलता चला जाता है। सो सिमिलरली लड़कियां अब काफी बहरी हो गई हैं। मैं लड़की हूँ, तो मैं वही गलत चीजें कर सकती हूँ जो लड़के कर रहे हैं। थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन मानूंगी मैं। गलत चीजें, फिर कहना गलत चीजें क्या है? इंटॉक्सिकेंट्स लेना भाई, क्योंकि मैं इस एरिया में काम करती हूँ, मुझे ज्यादा मिलता है। uh, हम लड़कों को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्यों ज्वाइन कर ले उनको? सो एज अ गर्ल, डू व्हाट यू वांट टू डू, एंड डू इट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग कि इसके प्रोज एंड कॉन्स। देखिए, किसी ने मेरी एक फ्रेंड है, वो सिगरेट पीती थी, तो मेरा लड़का खड़ा हुआ था, तो उन्होंने उनके कहा कि क्यों, मैं लड़की हूँ इसलिए मैं सिगरेट नहीं पी सकती? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है, कैंसर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है जेंडर में। तो लड़की हूं, मैं सिगरेट पी सकती हूँ, इसलिए नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझिए। समाज मुझे बुरा मानेगा, बुलशिट। आपको कैंसर होने का चांस ज्यादा है, यस, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस जो आपके है ही है। सो प्लीज डू व्हाट यू वांट टू डू, बट कीप इन माइंड कि उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। सोशल कॉन्सिक्वेंस की बात नहीं कर रही हूं मैं, एक मेडिकल कॉन्सिक्वेंस होता है। मैंने पीछे एक कोट पढ़ा था, दैट मेन शुड बी हैप्पी दैट वुमेन आर आस्किंग फॉर इक्वालिटी एंड नॉट रिवेंज। काफी हंसी थी उसको पढ़ के। पूजा जी, ये बताइए, लेट्स टॉक अबाउट मैरिज नाउ। एक सही रोल कौन सा होता है स्त्री का एक शादी में, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं एक बहुत ही गलत पर्सन होंगी इस टाइप का जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझे इस सारी चीजों के डेफिनेशंस नहीं आते। एक रियल वुमन क्या होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता एक फेक वुमन क्या होती है। दूसरा, एक सही रोल क्या होता है मुझे नहीं मालूम। व्हेन टू पीपल एंटर इनटू अ मैरिज, उन दोनों के मुताबिक जो उनको सूट करता है, जो दोनों को सूट करता है, वो उनके लिए एक सही मैरिज है। ये कहना कि एक अच्छी मैरिज में, एक सही मैरिज में एक औरत घर रहती है और आदमी बाहर जाता है, श्योर आपके लिए हो सकता है। ये कहना कि भाई औरत कमाती है, द फादर इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन, डेफिनेटली ये भी हो सकता है। तो आई थिंक द आइडियल मैरिज इज वन इन विच द सोसाइटी डज नॉट इंटरफियर। फिर भी हमारे समाज में या हमारे कल्चर में कोई भी चीज अगर शादी में गलत होगी, फॉर एग्जाम्पल बच्चा टाइम से नहीं हुआ, या घर में पैसे नहीं कमा पा रहे हैं जितने जरूरत है, या हेल्थ नहीं बन पा रही है घर वालों की, तो हर चीज का इल्जाम स्त्री पे या घर की गृहिणी पे आता है कि शायद ये ध्यान नहीं रख रही, शायद ये अपना ध्यान नहीं रख रही, इसी ने मना किया होगा। दीज आर सम क्वेश्चन तो हमारे पास रोज आते हैं। हर गलत चीज जो शादी में हो जाएगी, उसका करता धरता या इल्जाम उसी औरत पे होगा जो उस शादी में औरत होगी ना, चाहे वो मर्द भी हो और औरत हो। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको चुप रहना सिखाया गया है। अच्छी औरतें जवाब नहीं देती हैं, तो जब आपके ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगाए जाते हैं तो आप कहते हैं छोड़ो, या आप उसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। कितनी बार अक्सर आई हैव हर्ड कि किसी हस्बैंड ने कहा कि मैं घर आता हूँ तो खाना भी ठीक से नहीं बना होता है, बिकॉज आई वर्क इन द मेंटल हेल्थ अरीना। एंड आई टर्न अराउंड एंड आस्क्ड कि आपने कभी सोचा है कि खाना क्यों नहीं बना होता है, या क्यों ये बेड में लेटे हुए हैं आप? ये सवाल आपके, कि भाई मैं ये सब नहीं सोचता, मुझे काम करना है, ये मैं घर आता हूँ तो ये बेड में लेटी हुई होती है और कुछ भी खाना होता है नॉनसेंस सा। एक मिनट, क्यों नहीं सोचा है आपने? बिकॉज इट इज बीन सो इजी टू ब्लेम अस ओवर जनरेशंस। देखिए, ये जो ब्लेम कर रही हैं ये भी यूजुअली आदमी भी होते हैं, औरतें भी होती हैं इस किस्म का ब्लेम करने में। तो हमें, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ब्लेम इतना इजी रहा है हमको ब्लेम करना, और क्योंकि हमारी आवाज ही नहीं रही है तो हम अपने लिए खड़े ही नहीं हो पाए। क्या बकवास है। अब आप देखिए, इतनी स्टूपिड सी बात है, आज के दिन सब जानते हैं साइंस में कि लड़का या लड़की पैदा होना एक आदमी पे निर्भर है, औरत पे नहीं। लेकिन फिर भी अगर एक लड़का या लड़की पैदा होती है तो अगर लड़का पैदा होता है तो हम क्रेडिट आदमी को देते हैं, अरे वाह शाबाश। अगर लड़की पैदा होती है तो हम फौरन औरत को ब्लेम कर देते हैं कि तूने लड़की पैदा करी, जबकि हम बिल्कुल क्लियर है इस बात से कि साइंटिफिकली इट हैज नथिंग टू डू विद द वुमन। और कुछ हम खुद भी अबला नारी बनने की हमें बहुत ट्रेनिंग दी गई है, तो हम मान लेते हैं उस ब्लेम को कि हाँ भाई हमारी ही गलती होगी, हमने ही एक्सपोज किया होगा। घर की माली और मानसिक हालत के लिए अगर मियाँ बीवी दोनों जिम्मेदार हैं, जो कि आज की सिचुएशन हो गई है, मोस्ट इन मेनी मेनी केसेस मोस्ट मेन एंड वुमेन आर वर्किंग बिकॉज दे हैव अ नीड टू मेक अ ड्यूअल इनकम। तो अगर माली हालत के लिए भी औरत भी जिम्मेदार है और आदमी भी जिम्मेदार है, तो घर की मानसिक और एक इमोशनल स्टेट के मेंटेनेंस के लिए भी दोनों जिम्मेदार हैं। हर एक लड़की के संग ये हो रहा है। द मी टू मूवमेंट is in the emotional world also. So maybe one man is not doing it, but there's someone in her world who has done something mean and nasty to her in this arena. जैसे आप बात कर रहे हैं, blamed her for something in a marriage जो कि उसकी गलती थी ही नहीं। किसी का फोन आया, उन्होंने बोला कि मेरा 25 साल का बेटा है और उसने अपनी मदर को बोला है कि आई डोंट नो व्हाई पापा लिसन्स टू यू लाइक दिस। जब आप उनको जवाब देते हो तो वो आपकी बात क्यों सुन लेते? मैं तो अपने लिए ऐसी बीवी बिल्कुल नहीं लाऊंगा। तो इस चीज का आप क्या जवाब दोगे? इस चीज का ये जवाब दूंगी कि आई शडर टू थिंक कि उसके संग कौन शादी करेगा। लेकिन टू बी मोर इम्पोर्टेंट, दीज आर सीड्स दैट वी सो वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ। मैं 2 लड़कों की मदर हूँ और मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि भाई फेमिनिस्ट, तुम्हें क्या लेना देना फेमिनिज्म से, तुम्हारे तो लड़के हैं। मेरी कोशिश ये है कि वो लड़के अच्छे घर को रख सकें, और इसलिए उनको खाना बनाना भी आता है, वो खाना बनाना सीखते भी हैं, वो बर्तन भी उठाते हैं। वो हमारे यहाँ बहुत डॉग्स हैं, उनकी भी लुकिंग आफ्टर करते हैं। उनके दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं है कि घर का काम एक औरत ही करेगी, मामा ही करेंगी, व्हाटएवर। फनी किस्सा सुनाती हूँ आपको। मेरे एक फ्रेंड आए हुए थे, उनका लड़का आया हुआ था, तो मेरा लड़का अंडा बनाने जा रहा था, उसने उसको कहा आजा तुझे भी सिखा देता हूँ। उसने घूम के कहा व्हाई डू आई नीड टू लर्न, माय वाइफ विल कुक। एंड हिज मदर ब्लू इट। सो आई सेड होल्ड ऑन, काम डाउन। वेयर इज ही सपोज्ड टू सी? मतलब जो घर पे देख रहे हैं वही समझ में आ रहा है, राइट? So my son quickly diffused the situation by saying, "अरे बाबा कॉलेज जाएगा तो you'll need ना some skill, so come with me." So the situation got diffused. But these are things that we learn from the society. और बहुत अच्छी बात है अगर उसको पता है असल बच्चे को कि भाई मैं ऐसी बहू नहीं लाऊंगा, मैं ऐसी वाइफ नहीं लाऊंगा, प्लीज मत लाना। लेकिन आई होप कि हमारी लड़कियां ऐसे नहीं पल रही हैं कि वो ऐसी वाइफ बनना चाहें। सी द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि वो ऐसी वाइफ नहीं लाना चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ऐसी वाइफ्स बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं और ऐसी वाइफ्स बनना चाह रही हैं, राइट? सो आई डोंट, थोड़ा सा रूड होगा ये कहना कि आई डोंट केयर व्हाट द मेन थिंक, बट आई वांट द वुमेन टू से वेरी गुड एंड आई होप यू फाइंड दैट गर्ल, आई एम नॉट दैट गर्ल। यस, जिस समाज में औरत का सम्मान नहीं होता, उस समाज का शीघ्र पतन निश्चित है।